हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू बी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का रूप अलग अलग टेंस में अलग अलग होता है। प्रेजेंट टेंस में इसका रूप होता है, प्रेजेंट टेंस में इसका रूप होता है एम इज आर। पास्ट टेंस में वर्ब टू बी का रूप होता है वाज, वेयर। और फ्यूचर टेंस में इसका रूप होता है शैल बी, विल बी। वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, पास्ट टेंस में वाज, वेयर और फ्यूचर टेंस में शैल बी, विल बी होता है। वर्ब टू बी का अर्थ होता है, टू बी का अर्थ होता है बिकम, अर्थात होना। तो वर्ब टू बी का रूप प्रेजेंट टेंस में एम इज आर होता है, पास्ट टेंस में वाज, वेयर होता है तथा फ्यूचर टेंस में शैल बी, विल बी होता है। यहां हमें वर्ब टू बी के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। इन्फिनेटिव के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रिया के मूल रूप को इन्फिनेटिव कहा जाता है। इसमें वर्ब के पहले साधारणतः टू लगा होता है। जैसे खाना की अंग्रेजी ईट, तो इन्फिनेटिव में हो जाएगा टू ईट। रोना की अंग्रेजी वीप, तो इन्फिनेटिव हो जाएगा टू वीप। हंसना की अंग्रेजी लाफ, तो इन्फिनेटिव हो जाएगा टू लाफ। तो वर्ब के पहले टू लगा दिया जाता है तो यही इन्फिनेटिव कहलाता है। कभी कभी बिना टू का भी इन्फिनेटिव होता है, विदाउट टू, वेयर इन्फिनेटिव उसको कहा जाता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्ब के पहले टू लगा देने से इन्फिनेटिव बनता है। तो आइए हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में इसका रूप होगा, प्रेजेंट टेंस में पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एम इज आर होगा, उसके बाद इन्फिनेटिव होगा। प्रेजेंट टेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद इन्फिनेटिव। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं खाने को हूं, या मैं खाने वाला हूं। मैं खाने को हूं या मैं खाने वाला हूं। इन दोनों वाक्यों की अंग्रेजी एक ही होगी। इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन एक ही होगा। पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, कर्ता मैं है, तो मैं की अंग्रेजी आई। पहले सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एम इज आर। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अर्थात थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। तो मैं खाने को हूं
सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद एम ई आर में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ किसका प्रयोग होगा? एम का, आई एम। तो पहले सब्जेक्ट हो गया मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद एम ई आर में से एम का प्रयोग हुआ क्योंकि आई के साथ में लगता है। उसके बाद इन्फिनिटिव क्या है? तो खाने को खाना की अंग्रेजी इट, और इट के पहले वर्ब को पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो आई एम टू इट, मैं खाने को हूं। क्या है? मैं खाने वाला हूं। दोनों की अंग्रेजी यही होगी, आई एम टू इट। अब अगला वाक्य देखते हैं। मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं। मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं। क्या होगा? पहले सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी आई, मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद वर्ब तो हूं की अंग्रेजी एम, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। आई एम, जाना की अंग्रेजी गो, और गो के पहले टू लगा देंगे। आई एम टू गो, आई एम टू गो। अगर हो कि मैं लिखने को हूं, मैं यहां लिखने हो जाए, मैं लिखने को हूं, आई एम टू राइट, आई एम टू राइट। मैं पढ़ने को हूं, क्या हो जाएगा? आई एम टू रीड। मैं पढ़ाने को हूं, आई एम टू टीच। मैं टहलने को हूं, मैं टहलने को हूं, तो आई एम टू वॉक। मैं हंसने को हूं, तो आई एम टू लाफ। मैं रोने को हूं, आई एम टू वीप। तो इस तरह किसी भी वाक्य का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आइए कुछ और वाक्यों को देखें। और वाक्य देखते हैं। श्याम खाने को है, श्याम खाने को है। श्याम, उसके बाद एम ई आर का प्रयोग करना है। श्याम थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, एक का बोध हो रहा है, इसलिए श्याम के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। श्याम इज, खाना की अंग्रेजी ईट, और इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है तो टू ईट। श्याम इज टू ईट। हम लोग दौड़ने को हैं, हम लोग की अंग्रेजी वी के साथ आर का प्रयोग होता है तो वी आर। उसके बाद दौड़ने की अंग्रेजी रन, दौड़ना की अंग्रेजी रन, क्या होगा? टू रन, वी आर टू रन। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हम लोग दौड़ने वाले हैं, हम लोग दौड़ने वाले हैं। गीता शादी करने वाली है, चाहे गीता शादी करने को है। पहले सब्जेक्ट गीता, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इज, गीता इज टू मैरी, गीता इज टू मैरी। तुम गाने को हो, तुम की अंग्रेजी यू, यू के साथ आर का प्रयोग होता है। यू आर टू, गाना की अंग्रेजी सिंग, यू आर टू सिंग। वे लोग रोने वाले हैं, चाहे वे लोग रोने को हैं। वे लोग की अंग्रेजी दे, हैं की अंग्रेजी आर, थर्ड पर्सन का प्लुरल है। दे थर्ड पर्सन का प्लुरल है। किसी भी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है तो दे आर, रोना की अंग्रेजी वीप तो टू वीप, दे आर टू वीप। वह गाने को है, वह की अंग्रेजी ही, उसके बाद वह गाने को है, ही इज टू सिंग, ही इज टू सिंग। तो इस तरह आप पहले सब्जेक्ट को रखिए, उसके बाद एम ई आर वर्ब को रखिए, उसके बाद इन्फिनिटिव को रखिए। इन वाक्यों से यह पता चलता है कि कोई काम
भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है। आइए कुछ और वाक्यों को देखें। आइए कुछ वाक्य हम देखते हैं। राम परीक्षा देने वाला है, यह अफर्मेटिव है। राम परीक्षा देने वाला है, तो पहला सब्जेक्ट राम, उसके बाद वर्ब है कि अंग्रेजी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है राम, जिसके साथ इज का प्रयोग होगा। राम इज परीक्षा देने वाला है, अर्थात राम परीक्षा देने को है। तो राम इज परीक्षा देना की अंग्रेजी होती है appear at the examination। परीक्षा देने की अंग्रेजी appear at the examination। तो क्या होगा, राम इज टू appear, राम इज टू appear at the examination। इसका निगेटिव है राम परीक्षा नहीं देने वाला है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिन वाक्यों में नो नॉट नेवर लगा हो वे निगेटिव कहलाते हैं। तो पहला अफर्मेटिव है, उसके बाद निगेटिव है, हिंदी में नहीं लगा हुआ है। तो राम परीक्षा नहीं देने वाला है, तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे कि इज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो राम is not to appear at the examination। क्या राम परीक्षा देने वाला है, या इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि इस वाक्य के द्वारा क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या है, तो हम क्या करेंगे, इज को पहले, वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को 2 नंबर पर। तो क्या राम परीक्षा देने वाला है, तो इज राम टू appear at the examination। अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, क्या राम परीक्षा नहीं देने वाला है, इज राम नॉट टू appear at the examination। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इज और नॉट को जोड़ देंगे तो इजंट हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तब, इज नॉट को जोड़ेंगे तो इजंट हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इजंट राम टू appear at the examination। राम कब परीक्षा देने वाला है, कब, कब की अंग्रेजी व्हेन। ये दोनों यस नो क्वेश्चन के उदाहरण है, या डब्ल्यूएच क्वेश्चन का उदाहरण है। यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो कब की अंग्रेजी व्हेन, कब की अंग्रेजी व्हेन, उसके बाद वर्ब। तो राम है तो इज, राम के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, है की अंग्रेजी इज, राम के साथ इज का प्रयोग होता है। तो व्हेन इज पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। व्हेन इज राम टू appear at the examination। राम क्यों परीक्षा देने वाला है, क्यों, क्यों क्या अंग्रेजी वाई। उसके बाद वर्ब इज राम टू appear at the examination। मान लीजिए दूसरा वाक्य हो,
राधा त्यागपत्र देने वाली है। राधा त्यागपत्र देने वाली है। इसका ट्रांसलेशन हम क्या बनाएंगे? राधा, पहले सब्जेक्ट राधा, उसके बाद वर्ब राधा है, इज, राधा इज टू रिजाइन, त्यागपत्र देना अंग्रेजी होता है टू रिजाइन। राधा इज टू रिजाइन, राधा त्यागपत्र नहीं देने वाली है। निगेटिव बनाना हो तो राधा इज नॉट टू रिजाइन, क्या राधा त्यागपत्र देने वाली है? तो क्या होगा? इज राधा टू रिजाइन, क्या राधा त्यागपत्र नहीं देने वाली है? इज राधा नॉट टू रिजाइन, राधा कब त्यागपत्र देने वाली है? तो व्हेन इज राधा टू रिजाइन, राधा क्यों त्यागपत्र देने वाली है? तो व्हाई इज राधा टू रिजाइन। इस तरह आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब कुछ ट्रांसलेशन दिया जाएगा, आप उन्हें बना लीजिए। बार बार ट्रांसलेशन बनाते रहिए और शुरू से वीडियो देखते रहिए और नियमों को बार बार पढ़िए, याद कीजिए। निसंदेह आपको इससे फायदा होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डू इट टू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तुम जाने वाले हो, इस पर आप 6 वाक्य बनाइए, 5 और वाक्य बनाइए। तुम जाने वाले हो, तुम नहीं जाने वाले हो, क्या तुम जाने वाले हो, क्या तुम नहीं जाने वाले हो, तुम क्यों जाने वाले हो, तुम कब जाने वाले हो। इस तरह सभी वाक्यों से 6 वाक्य बना लीजिए। तुम जाने वाले हो, तुम नहीं जाने वाले हो, तुम जाने वाले हो, तुम नहीं जाने वाले हो, क्या तुम जाने वाले हो, क्या तुम नहीं जाने वाले हो। उसके बाद 2 WH क्वेश्चन से बना लीजिए जो सुटेबल हो। तुम कहां जाने वाले हो, तुम कब जाने वाले हो, चाहे तुम कैसे जाने वाले हो, तुम कहां जाने वाले हो, तुम क्यों जाने वाले हो। जो सुटेबल हो उससे 2 WH क्वेश्चन से भी आप बना दीजिए। मेरा दोस्त आने वाला है, मेरा दोस्त नहीं आने वाला है, क्या मेरा दोस्त आने वाला है, क्या मेरा दोस्त नहीं आने वाला है, मेरा दोस्त क्यों आने वाला है, मेरा दोस्त कब आने वाला है। इस तरह आप बना लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।